सच्चे इल्मी और कुरानी हदीसी दलीलों के साथ क्या आपने कभी सोचा है, हम सबको अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद से मोहब्बत है, मगर क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे, उनकी वफात कैसे हुई और उसमें अल्लाह की क्या हिकमत थी। आइए एक रूहानी सफर पर निकलते हैं। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार। हजरत अब्दुल्लाह नबी के वालिद और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर थे। उनका ताल्लुक कुरैश के अजीम खानदान बनु हाशिम से था। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे प्यारे बेटे थे। सादगी, सच्चाई और शराफत का नमूना। हदीस की किताबों में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह अपने जमाने के सबसे पाक दामन नौजवानों में से एक थे। अल्लाह की तदबीर। कुर्बानी की कहानी। बुखारी शरीफ और तबरानी में आता है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा की खुदाई के वक्त नजर मानी थी, अगर मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब बेटे पूरे हुए और कुरा डालकर नाम निकाला गया तो वो नाम था अब्दुल्लाह, लेकिन मक्का की सरदारों की सिफारिश और खुद अल्लाह की हिकमत से एक इंसानी जान की जगह 100 ऊंट की कुर्बानी दी गई। शादी के कुछ ही समय बाद हजरत अब्दुल्लाह व्यापार के सिलसिले में शाम की तरफ गए। वापसी में वह यसरिब मदीना में बीमार हो गए और वहीं वफात पा गए। हवाला सीरत इब्ने हिशाम तबकात इब्ने सद। उनकी वफात उस समय हुई जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा नबी को अपने पेट में लिए हुई थीं। अब सवाल यह है कि अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? क्यों नबी के सिर से बाप का साया पहले ही उठा लिया? कुरान कहता है लायसा कमिथली शै उन सूरा शूरा 11, अल्लाह जैसा कोई नहीं। इसी तरह नबी की परवरिश को खुद अल्लाह ने अपने नजदीकी फरिश्तों और बंदों के जरिए मुकम्मल किया, ताकि दुनिया को यह दिखाया जाए कि यह नबी किसी कबीले, बाप या माल की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से बनी हस्ती हैं। दलीलें और हवाले। सीरत इब्ने हिशाम। हजरत अब्दुल्लाह की वफात यसरिब में बताई गई है। तबकात इब्ने सद सफर, बीमारी और मौत की तफसीलात मिलती है। बुखारी शरीफ 3906। अब्दुल मुत्तलिब की नजर और 100 ऊंट का वाकिया। कुरान सूरह शूरा 42:11। अल्लाह की मिसाल और उसकी योजना का इशारा। भाइयों और बहनों, अगर आप सोचते हैं कि नबी को समझना है तो उनकी माँ और बाप की कुर्बानियों को जानना भी उतना ही जरूरी है। मक्का के वो 7 दिन जब कायनात बदल गई, गंभीर रूहानी अंदाज में कुरान हदीस के साथ, क्या आप जानते हैं इस पूरी कायनात के इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे हुए हैं जब खुद फरिश्ते भी रुक गए, जहां वक्त ठहर गया, जहां जमीन और आसमान ने मिलकर सजदा किया। वो लम्हे थे वो 7 दिन जब नबी की विलादत से पहले और बाद मक्का की फिजा बदल चुकी थी। एक दिन जब हजरत आमिना को अल्हाम हुआ, उनके ख्वाब में आया, तुम्हारे पेट में उम्मत का रहबर पल रहा है, उसका नाम मोहम्मद रखना। हवाला सीरत इब्ने हिशाम। 2 दिन सितारे जमीन की तरफ झुकने लगे, जैसे कायनात ने सजदा करना शुरू कर दिया हो। मक्का की रातें नूर से भर गई थीं। हवाला दुर्रे मंसूर तफसीर। 3 दिन जब काबा के बुत गिर पड़े, बगैर किसी छेड़छाड़ के सारे बुत गिर पड़े, शिर्क की दीवारें हिल गईं। हवाला अल कुशैरी तफसीर रूहुल बयान। 4 दिन जब फारस का महल कांप गया, किसरा का ताजमहल हिल गया और उसकी 14 बालकनियां गिर गईं। ये इशारा था अब ताज किसी और का होगा। हवाला अबू नुआइम की दलाइल उन-नबुव्वत। 5 दिन जब अग्नि मंदिर की आग बुझ गई, मजलिसे मजिस्त के अग्नि मंदिर की आग हजारों सालों से जल रही थी, मगर उसी रात वो बुझ गई। हवाला तफसीर बुरहान। 6 दिन जब फरिश्तों ने नबी को सजदा किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद, जिनके नाम पर आसमान के फरिश्तों ने सजदे किए हैं। हवाला हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया। 7 दिन जब रहमत की बारिश हुई, मक्का की सख्त जमीन पर नबी की पैदाइश के दिन रहमत की बारिश हुई, जैसे खुद रब जश्न मना रहा हो। इन 7 दिनों ने इंसानियत की तकदीर बदल दी। अब आप बताइए, क्या हम इन दिनों को जानते हैं? क्या हमने इनको कभी अपनी औलाद को बताया है? अगर यह बात दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आखिरात की तैयारी ऑफिशियल 786 और कमेंट करें, या रब हमें नबी के मोजज़ों को समझने वाला बना।